Hi everyone, myself Manish Shoran, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फैकल्टी एट केमिस्ट्री विजन। आज का हमारा टॉपिक है नेम रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं नेम रिएक्शन को। सबसे पहले तो देखेंगे हमारे पास दो वे हैं नेम रिएक्शन को पढ़ने का। हमारे पास ऑर्गेनिक में दो वे होते हैं। एक तो हम नेम रिएक्शन को उठाएं सबको इकट्ठा और एकदम ही सबको इकट्ठा करके पढ़ लें, या फिर हम रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ें तो जो रिएक्शन इंटरमीडिएट में कार्बोकटाइन से रिलेटेड है उसको अलग पढ़ लें, कार्बीन से रिलेटेड है साइमन स्मिथ टाइप इनको अलग पढ़ लें, और कार्बोनिल की अलग पढ़ लें, पेरिसाइक्लिक की अलग पढ़ लें, और कुछ मिसलेनियस जो बचे उनको अलग से पढ़ लें। हम इसी मेथड को फॉलो करेंगे, ना कि सबको इकट्ठा करके फॉलो करेंगे। तो हम नेम रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिएक्शन इंटरमीडिएट में जो नेम रिएक्शन आ चुकी हैं वो फिर से पढ़ेंगे। जो नेम रिएक्शन इंटरमीडिएट में आ चुकी हैं उनको हम फिर से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो वहाँ पे कवर हो जाती हैं। मैंने रिएक्शन इंटरमीडिएट भी स्टार्ट कर रखा है, आप वहाँ पे जाके उनको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन की बात करूं तो कुछ नेम रिएक्शन किस में आ जाती हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट में, और वहीं पढ़ लेंगे हम इंटरमीडिएट के साथ ही पढ़ लेंगे। कार्बोकटाइन से रिलेटेड कार्बोकटाइन में पढ़ लेंगे, कार्बीन से रिलेटेड कार्बीन में, नाइट्रीन से रिलेटेड नाइट्रीन में। उसके बाद हम नेम रिएक्शन में पढ़ते हैं कार्बोनिल बेस्ड, ये बहुत ज़्यादा होती हैं कार्बोनिल बेस्ड नेम रिएक्शन। फिर हम पढ़ते हैं पेरिसाइक्लिक, और फिर हम पढ़ते हैं कुछ मिसलेनियस नेम रिएक्शन बचती हैं, फिर वो हम पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले हम रिएक्शन इंटरमीडिएट तो पढ़ ही रहे हैं, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बोनिल बेस्ड नेम रिएक्शन, जो कि नेट, गेट और IIT JEM के लिए बिल्कुल कॉमन है। ये तो तीनों को ही आनी ही चाहिए। फिर हम कुछ मिसलेनियस पढ़ेंगे, और उसके बाद हम स्पेशल नेट एंड गेट के बच्चों के लिए ही कुछ नेम रिएक्शन जो बचेंगी MSc बेस है वो पढ़ेंगे। लास्ट में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, IIT JEM को कॉमन लेके चलेंगे, लास्ट में जो बचेंगी ना वो स्पेशल नेट और गेट के बच्चों के लिए ही होंगी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बोनिल बेस्ड नेम रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बोनिल बेस्ड नेम रिएक्शन। देखो कार्बोनिल बेस्ड नेम रिएक्शन में कार्बोनिल की स्टडी करेंगे। सबसे पहले कार्बोनिल होता क्या है, कार्बोनिल की स्टडी करें तो कार्बोनिल दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक तो है कीटो फॉर्म और एक है इनोल फॉर्म। क्या है, इनोल फॉर्म। एक है कीटो फॉर्म और दूसरा क्या है, इनोल फॉर्म। कीटो फॉर्म कौन सा होता है, जब कार्बोनिल इस फॉर्म में हो ना, इस फॉर्म में प्रेजेंट हो तो क्या बोलेंगे, कीटो फॉर्म। और अगर कार्बोनिल अपनी इस फॉर्म में प्रेजेंट हो तो क्या बोलेंगे, इनोल फॉर्म बोलेंगे। ये देखो इनमें डिफरेंस समझ लेते हैं ताकि हम इनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। ये जो है ये रिएक्ट करता है, रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल। इसके ऊपर ये किसके साथ रिएक्ट करता है, ओनली रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल। और ये करता है रिएक्ट्स विद इलेक्ट्रोफाइल। बिल्कुल अपोजिट हैं ये न्यूक्लियोफाइल के। ये वाली फॉर्म है जो कार्बोनिल की वो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करती है, और ये वाली फॉर्म है कार्बोनिल की वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करती है। तो मैं बात करूं ये न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करती है, तो मैं बात करूं अगर ये किसके साथ रिएक्ट करे, अगर यही कार्बोनिल की कीटो फॉर्म रिएक्ट करे PPS3 पॉजिटिव CH2 नेगेटिव इलाइड के साथ रिएक्ट करे तो कौन सी रिएक्शन बन जाएगी, ये वीटिंग रिएक्शन बन जाएगी। कौन सी रिएक्शन बन जाएगी, वीटिंग रिएक्शन के नाम से इसको हम पढ़ेंगे। अगर हम इसके साथ Cn नेगेटिव को अटैक करवा दें, न्यूक्लियोफाइल की तरह Cn नेगेटिव से रिएक्ट करवाएं तो ये बन जाएगी बेंजोइन कंडेंसेशन। कौन सी बन जाएगी, ये बेंजोइन कंडेंसेशन के रूप में इस रिएक्शन को हम
पढ़ेंगे। उसके बाद मैं बात करूं अगर हम OH नेगेटिव से इसको अटैक करवाएं, OH नेगेटिव से अटैक करवाएं तो इसको हम पढ़ेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन के नाम से पढ़ेंगे। अगर मैं इसके साथ RO नेगेटिव का अटैक करवा दूं तो हम पढ़ेंगे बेंजिलिक रिएक्शन के नाम से इसको हम पढ़ेंगे। ये हम न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करेंगे और न्यूक्लियोफाइल के साथ कौन सी फॉर्म रिएक्ट करती है? कीटो फॉर्म रिएक्ट करती है। और इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करती है कौन सी? इनोल फॉर्म। और इनोल फॉर्म में कौन सी इलेक्ट्रोफाइल आएंगे? और इलेक्ट्रोफाइल कौन सा आ सकता है? जैसे मैंने एल्डिहाइड ही ले लिया, एल्डिहाइड भी क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल एल्डिहाइड ले लिया तो इस रिएक्शन का नाम होगा एल्डोल कंडेंसेशन के नाम से पढ़ेंगे। या फिर मैंने ये वाला इलेक्ट्रोफाइल ले लिया, इसको हम पढ़ेंगे माइकल एडिशन के रिएक्शन के नाम से पढ़ेंगे। या फिर हम क्या ले लें? RI टाइप ले लें तो ये क्या करवा देगा? एल्काइलेशन करवा देगा और एल्काइलेशन रिएक्शन के नाम से इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करें इसमें अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल की जगह इसमें मैं ले लूँ Br मतलब Br2 के साथ रिएक्ट करवा दूँ तो इसे हम पढ़ेंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन के नाम से। समझ आ रहा होगा। देखो कार्बोनिल की दो फॉर्म, एक कीटो फॉर्म एक इनोल फॉर्म। कीटो फॉर्म न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करती है और इनोल फॉर्म इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करती है। अब इनकी स्टेबिलिटी की बात करूँ ना, इनकी कार्बोनिल की स्टेबिलिटी की बात करूँ, कीटो फॉर्म कितनी स्टेबल है और इनोल फॉर्म कितनी स्टेबल है? तो देखो ये दोनों इक्विलिब्रियम में पड़ी रहती हैं। जब भी कार्बोनिल होता है कोई तो ये क्या पड़ी रहती हैं? इक्विलिब्रियम में पड़ी रहती हैं। और इक्विलिब्रियम पीछे की साइड इस साइड ज़्यादा होता है क्योंकि ये वाली फॉर्म है, ये होती है स्टेबल फॉर्म। ये क्या होती है? स्टेबल फॉर्म होती है। और ये क्या होती है? लेस स्टेबल। क्या होती है? लेस स्टेबल। क्या होगी? लेस स्टेबल। और ये क्या होगी? मोर स्टेबल होगी। तो इक्विलिब्रियम इसी साइड रहेगा। अगर मैं मानूं कि हमारे पास 1000 मॉलिक्यूल हैं टोटल, अगर हमारे पास 1000 मॉलिक्यूल है, 1000 मॉलिक्यूल लिए हमने, कितने? टोटल 1000 मॉलिक्यूल लिए, 1000 मॉलिक्यूल लिए, तो जो इक्विलिब्रियम में होगा ना 999 मॉलिक्यूल किस में पड़े रहेंगे? इस वाली फॉर्म में, कीटो फॉर्म में। और एक मॉलिक्यूल ही किस में रहता है? इनोल फॉर्म में रहता है। इसीलिए कार्बोनिल के ऊपर हम रिएक्टिविटी होती है ना, वो थोड़ी सी कम पढ़ते हैं। ये अगर फॉर्म ज़्यादा एग्जिस्ट करने लग जाए तो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। इससे आगे बात करें तो दो रिएक्शन और पढ़ते हैं। इसके बाद कार्बोनिल बेस्ड दो रिएक्शन और पढ़ते हैं, थर्ड टाइप की रिएक्शन बोलते हैं, जिनमें न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक मिलके दोनों रिएक्शन पढ़ेंगे। वो पढ़ते हैं फेवरेस्की एंड डार्जन रिएक्शन। थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, उसमें हम पढ़ेंगे फेवरेस्की रिएक्शन और उसके बाद हम पढ़ेंगे डार्जन रिएक्शन। देखो ये दो पढ़ के अब सबसे पहले समझते हैं सबसे पहले कार्बोनिल है क्या? कार्बोनिल की दो फॉर्म हो सकती हैं हमारे पास। मोस्टली कॉमनली हमारे पास कौन सी होती हैं? कीटोन फॉर्म। और कौन सी हो सकती है? एल्डिहाइड फॉर्म।
कीटोन फॉर्म होती है ना, ये अगर मैं न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करवाना चाहूँ, तो ये यहाँ पे पाई स्टार होते हैं, इसके पाई स्टार होते हैं, और ये पाई स्टार है, तो इसी पाई स्टार में अटैक करेगा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा क्योंकि ये पे डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, ये यहाँ पे अटैक करेगा। तो देखो ये यहाँ पे अटैक करेगा, तो देखो दो चीज़ हो सकती हैं हमारे पास, दो चीज़ क्या हो सकती हैं, यहाँ पे मैंने न्यूक्लियोफाइल लिया, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लिया, अगर ये यहाँ पे अटैक करे और ये यहाँ पे अटैक करे तो ये वाला अटैक फास्ट होगा, इसमें दो फैक्टर होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और एक होता है स्टेरिक फैक्टर। अगर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की बात करूं तो ये यहाँ से डोनेट कर रहा होगा, ये यहाँ से डोनेट कर रहा होगा, ये यहाँ से डोनेट कर रहा होगा, मतलब इस डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा कम कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डेल्टा पॉजिटिव और न्यूक्लियोफाइल के बीच थोड़ा सा कम लगेगा। बट यहाँ पे एक ही डोनेट करने वाला है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है उसको कम नहीं करेगा, तो ये अट्रैक्शन है ना, ये वाला अट्रैक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ये ज़्यादा होगा। और स्टेरिक की बात करूं तो ये यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या है, बड़ा ग्रुप है, और ये क्या है, छोटा ग्रुप। तो यहाँ पे स्टेरिक ज़्यादा लगता है कीटोन की फॉर्म में, और एल्डिहाइड में स्टेरिक कम लगता है, इसीलिए ये रिएक्शन होती है फास्ट और ये होती हैं थोड़ी सी स्लो। क्या होती हैं ये, स्लो। अगर दोनों प्रेजेंट हो, अगर एक ही रिएक्शन में दोनों प्रेजेंट हो तो कौन सी पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल हमेशा एल्डिहाइड पे अटैक करेगा। ये एक बेसिक डिफरेंस था किसमें, कीटोन और एल्डिहाइड में, ये बेसिक डिफरेंस था। अब हम बात कर रहे थे कीटोफॉर्म की, और हम किसकी बात कर रहे थे, इनोल फॉर्म की, और एक होता है इनोलेट आयन। क्या होता है, इनोलेट आयन। ये न्यूक्लियोफिलिक होता है, न्यूक्लियोफिलिक, और ये भी क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक। दोनों ही न्यूक्लियोफिलिक है, और ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक मारेगा। यहाँ पे क्या होगा, ये खुद अटैक मारेंगे किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, और ये भी किसके ऊपर अटैक मारेगा, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। और ये क्या है, इनोल, ये क्या है, इनोल, और ये क्या है, इनोलेट आयन। ये है इनोलेट आयन ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है बजाय इनोल के। इनोल से ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे तो प्योर चार्ज पड़ा है ना, वहाँ तो लोन पेयर की वजह से वो न्यूक्लियोफिलिक है, लोन पेयर यहाँ पे मूव करेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे अटैक कर देगा। यहाँ पे तो प्योर चार्ज पड़ा है, ये चार्ज है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। मतलब मैं कंपेयर करवाऊँ कौन ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, तो इनोलेट आयन हमेशा मोर रिएक्टिव और मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा। तो ये कंपैरिजन हो गया इनोल और इनोलेट आयन में, और इनोल और इनोलेट आयन में कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, इनोलेट आयन। और कीटो की बात करूँ तो ये किस पे, इलेक्ट्रोफिलिक होता है, इसका नेचर इलेक्ट्रोफिलिक होता है, तो इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। अगर इससे आगे बात करें ना, तो हमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इनोलेट केमिस्ट्री में सबसे पहले पढ़ते हैं हम सिंथेसिस ऑफ इनोल एंड इनोलेट आयन, दोनों की सिंथेसिस पढ़ेंगे। इनोल कैसे बनेगा, इनोलेट आयन कैसे बनेगा। तो ये दो टाइप की रिएक्शन होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड कैटालाइज इनोलाइजेशन। एसिड कैटालाइज इनोलाइजेशन में क्या होगा, सबसे पहले हम कोई कीटोफॉर्म लेंगे, कीटोफॉर्म ले लिया, हमने क्या किया, यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ पे क्या है CH3, और यहाँ पे CH3 है, तो यहाँ पे क्या अटैच होगा, एक प्रोटॉन अटैच होगा, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, H+
और H2O, H+ और H2O। एसिडिक मीडियम है ना, एसिड कैटेलाइज्ड, एसिड कैटेलाइज है तो यहाँ पे क्या है, ये लोन पेयर, और ये लोन पेयर कहाँ पे अटैक करेंगे, H+ के ऊपर। H+ के ऊपर अटैक करने पे, H+ के ऊपर अटैक करने पे ये किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, OH पॉजिटिव, OH पॉजिटिव। उसके बाद कौन आएगा, H2O आएगा। H2O को सीधा यहाँ पे अटैक नहीं करवा सकते, यहाँ पे अटैक नहीं करवा सकते क्योंकि इसके पास, H2O के पास इतनी बेसिसिटी नहीं है कि ये इस प्रोटॉन को खा जाए। बट अब ये क्या हो गया, एसिडिक हो गया, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये इस प्रोटॉन को खा सकता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी सिस्टम में, और ये इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो ये वाला बॉन्ड पेयर है ये इस साइड अट्रैक्टेड हो जाएगा। अगर ये इस साइड अट्रैक्टेड हो जाएगा तो ये पीछे से आके ये अटैक कर देगा, और हमारे पास क्या बनेगा, सिस्टम कुछ ऐसा बन जाएगा, सिस्टम कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो ये यहाँ पे मूव करेगा और ये यहाँ पे मूव करेगा, तो यहाँ पे क्या आ चुका होगा, सिंगल बॉन्ड, और क्या आ चुका होगा, OH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन चुका होगा। और ये क्या है, यही क्या है, इनोल फॉर्म है। ये क्या है, इनोल फॉर्म है। ये क्या है, इनोल फॉर्म है। अगर मैं सीधा H2O ले लेता ना, अगर मैं मान लो H+ लेता ही नहीं, सीधा पानी डाल दो, सीधा पानी डालोगे तो ये इस प्रोटॉन को खा नहीं सकता। क्यों नहीं खा सकता, क्योंकि ये इतना बेसिक नहीं है कि किसी प्रोटॉन को किसी भी कंपाउंड से निकाल पाए। इसने यहाँ पे क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई थी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के कारण ये जो बॉन्ड पेयर था ये यहाँ से अट्रैक्टेड हो गया था अपने आप ही। तो यहाँ से जब ये थोड़ा सा निकल रहा था, थोड़ा सा सारा इसने लगा दिया तो क्या बन गया, इनोल आयन बन गया। क्या बन गया, इनोल आयन बन गया। और ये कौन सा रिएक्शन था, एसिड कैटेलाइज्ड इनोल आयन। अगर मैं इसमें एक एग्जाम्पल लेके देखें, मान लो मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया, मैंने डाल दिया इसमें H+ और क्या डाल दिया, H2O, H+H2O डाल दिया। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये H+ को खा जाएगा। H+ यहाँ पे अटैच हो चुका होगा, OH पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे एक प्रोटॉन होगा, और ये प्रोटॉन वाले इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्ड पेयर्स ये इस साइड अट्रैक्टेड होंगे, यहाँ से फिर क्या आएगा, H2O आएगा, और H2O कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। और ये क्या शिफ्ट होके क्या बन जाएगा, देखो ये क्या बन गया, OH, और यहाँ पे क्या अटैच हो चुका होगा, पाई बॉन्ड बन गया होगा। और यही क्या है, इनोल फॉर्म है। यही क्या है, इसकी कीटो फॉर्म की इनोल फॉर्म है। और किससे कैटेलाइज्ड है, एसिड कैटेलाइज्ड इनोल फॉर्म बन गई है। अब हम इसके आगे बात करेंगे बेस कैटेलाइज्ड इनोल फॉर्मेशन या इनोलाइजेशन। देखो यहाँ पे क्या बना था, इनोल, और किससे बना था, एसिड कैटेलाइज से। अब हम पढ़ेंगे बेस कैटेलाइज्ड इनोलाइजेशन, बेस कैटेलाइज इनोलाइजेशन में देखो हमने फिर से वही सिस्टम लिया, हमने अब की बार क्या ले लिया, बेस ले लिया, क्या ले लिया, OH नेगेटिव, क्या ले लिया, बेस लिया, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस प्रोटॉन को खा जाएगा, क्योंकि ये क्या है, बेस है, ये किसी भी प्रोटॉन को निकाल सकता है। वहाँ पे H2O में इतनी ताकत नहीं थी कि इस प्रोटॉन को निकाल ले, बट इसके पास क्या है, ये इतनी पावर है कि ये इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ से यूँ मूव करेगा, और ये यहाँ से यूँ शिफ्ट हो चुका होगा। जैसे ही ये शिफ्ट होगा यहाँ पे क्या बन जाएगा, O नेगेटिव, और यहाँ पे क्या बन चुका होगा, पाई बॉन्ड। और इसे कहते हैं इनोलेट आयन। क्या कहते हैं, इनोलेट आयन। और इनोलेट आयन क्या होता है,
मोर न्यूक्लियोफिलिक होता है बजाय कि इनोल के। इसीलिए हम जितनी भी रिएक्शन पढ़ते हैं, ज़्यादातर रिएक्शन पढ़ते हैं इनोल फॉर्म में, मतलब कि कीटोइनोल में, या ज़्यादातर हम कार्बोनिल की जो भी रिएक्शन पढ़ेंगे हम उसमें ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, बेस करते हैं, क्योंकि उसमें क्या बनता है, मोर न्यूक्लियोफिलिक इनोलेट आयन बनता है। जैसे ही इनोलेट आयन बनेगा थोड़ी देर के लिए बाद में क्या होगा, यहाँ से जो H2O निकला था ना, H2O निकला था, उससे फिर से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये इसको फिर से OH नेगेटिव बना देगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनोल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ देर के लिए क्या बनेगा, इनोलेट आयन, और बाद में क्या कन्वर्ट हो जाएगा, इनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इनोलेट का क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ज़्यादा होता है। इसीलिए हम ज़्यादातर रिएक्शन में क्या पढ़ते हैं, ज़्यादातर रिएक्शन में हम पढ़ते हैं बेस कैटेलाइज्ड इनोलाइजेशन। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो देखो ये एग्जांपल लेते हैं। मैंने एग्जांपल ले लिया, ये वाला एग्जांपल ले लिया। मैंने इसमें डाल दिया OH नेगेटिव। क्या डाल दिया, OH नेगेटिव। जैसे ही OH नेगेटिव डाला तो यहाँ पे इसके पास दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो ये वाला प्रोटॉन खा जाए, या फिर ये वाला तो सेम ही है, सॉरी ये वाला तो सेम ही हो जाएगा, या फिर ये वाला प्रोटॉन खाए। तो ये वाला प्रोटॉन अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा ना, ये वाला प्रोटॉन ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि दो कार्बोनिल यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहे हैं, या फिर इसके जो बोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं उसको खींच रहे हैं। कौन, दो कार्बोनिल, और इसको तो एक ही कार्बोनिल खींच रहा है ना, तो ये वाला ज़्यादा एसिडिक हो गया, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये यहाँ से यूँ शिफ्ट होगा और क्या बना लेगा, ये बना लेगा इनोलेट आयन बन चुका है, ये बन गया इनोलेट आयन। जैसे ही थोड़ी देर में इसको क्या मिलेगा, H2O मिलेगा, ये फिर से H को प्रोटॉन को खा जाएगा और क्या बनेगा, देखो फिर से क्या बन जाएगा, इनोल फॉर्म बन जाएगी। ये OH में कन्वर्ट हो चुका होगा और ये यहाँ पे ये वाला सिस्टम बन जाएगा। और ये कौन सी फॉर्म है, ये है इनोल फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म है। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सिंथेसिस ऑफ इनोल एंड इनोलेट आयन। इनोलेट आयन की सिंथेसिस पढ़ी। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बेस, कौन से बेस हम यूज़ करेंगे सारी रिएक्शंस में, कौन से कार्बोनिल कंपाउंड की स्टडी करेंगे, और बहुत कुछ पढ़ेंगे। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विजन को। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है या फिर कोई दिक्कत है या फिर कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम 24 आवर अवेलेबल हैं कमेंट को रिप्लाई करने के लिए।